राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं, उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि राजधानी में क्राइम पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया है। और विशाल फुटवेयर नाम के दुकान के संचालक की हत्या के बाद से अब जो है इस बात को और भी बल मिल रहा है कि क्या वाकई यहां के जो अपराधी हैं कानून व्यवस्था को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। जिस तरीके से अपराधी आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, राजधानी वासी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी आलिशा जुड़ी हुई हैं। हत्या के विरोध में पंडरा और रवि स्टील चौक को पूरी तरह जाम कर दिया गया है। आलिशा, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप? लगातार देखिए आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और बीते दिन जो घटना हुई है, कारोबारी की जो हत्या हुई है, उसके बाद कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? कितने आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं? आलिशा, बिल्कुल, देखिए नवीन, जिस तरीके से अपराधी का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी अब बेखौफ नजर आ रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ही अभी तक उनकी जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है। तब तक देखिए एक नया मामला सामने आया है। बीते रात जिस तरीके से भूपेल साहू की गले रेत कर हत्या की गई है, उसकी तस्वीर हम आपको साफ तौर पे दिखाएंगे कि किस दुकान में वो कार्यरत थे और किस दुकान में वो बैठे थे और दुकानदारी कर रहे थे। और उसी दुकान में एक आदमी आते हैं कस्टमर बनके, ग्राहक बनके, और 4 मिनट के दौरान ही पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये वही विशाल फुटवेयर दुकान है जहां पे भूपेल साहू रोजाना आते थे। ये उनका दुकान है, बड़े व्यवसायी में से एक है भूपेल साहू, और यहीं पे वो धंधा करते थे। तमाम दुकानें भी अगल बगल आप देख सकते हैं साफ तौर पे। लेकिन ऐसे में अपराधी का आना और यहाँ से सीधे आपराधिक घटना को अंजाम देना एक बड़ी सवाल खड़ी करती है। नवीन, देखिए जिस तरीके से बीते 2 दिन पहले जिस तरीके से अनिल टाइगर को मारा गया है, उसके बाद से फिर से कल ही ये पूरा मामला हुआ है। और आप देख सकते हैं साफ तौर में तस्वीरों में कि किस तरीके से अगल बगल में भी दुकान थी। और जो घटना है वो करीब शाम 7 बजे की। ऐसे में ये जो इलाका है रवि स्टील में इस वक्त में मौजूद है, ये इलाका पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कई दुकानें भी है यहाँ पे, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले जोन में भी इस तरीके की घटना का हो जाना अपने आप में एक बड़ी सवाल खड़ी करती है। चलिए कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे नवीन कि क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे पूरी तरीके से कि किस तरीके से आज फिर से एक बार रांची को पूरी तरीके से बंद किया गया है। सड़क पे टायर जलाए गए हैं, चक्का जाम किया गया है। आसपास के जितने भी लोग हैं वो लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। दोनों साइड से जो आवागमन है वो उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो देखिए सवाल है कि रोजाना इस तरीके से रांची बंदी बुलाई जाएगी तो आम जनता को भी परेशानी इससे कहीं ना कहीं बढ़ रही है। वही क्रिमिनल अपराधी जिस तरीके से रोजाना एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो देखिए सवाल खड़ी होती है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि आखिर पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले को लेकर। अनिल टाइगर की मसला जो है, गुत्थी जो है वो अभी तक सुलझी नहीं थी और एक और मसला, एक और गुत्थी सामने आ गई। पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कहेंगे? हम तो यहाँ नहीं थे मैडम, हम लोग यहाँ पे नहीं थे, मतलब जो सुने वही तो बता सकते हैं। क्या देखे थे? यहाँ हम मतलब यहाँ मौजूद है ये नहीं था तो देखे क्या। जो भूपेल साहू थे वो कैसे इंसान? बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग एक ही मोहल्ला के हैं। हर चीज में कार मतलब कुछ भी फंक्शन पार्टी हर चीज में आगे रहते थे। समझौता आदमी थे, मतलब अच्छा थे। किसी से कोई दुश्मनी दुश्मनी नहीं थे। बहुत अच्छे थे, मतलब हम लोग वैल्यू भी करते थे। मतलब बहुत अच्छा इंसान थे। हम लोग यही सरकार से बोल रहे हैं कि जो कातिल है उनको जिस तरह इनको मारा गया है उनको पकड़ा जाएगा, कातिल को उनको उसी तरह मारा जाएगा। क्या कहेंगे? हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन दुकानें उस टाइम पे खुली थी जब पूरी घटना हुई। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर आए थे, जग ना हुआ था, कल भंडारा था, तो हम लोग तो 6:30 बजे 6:45 बजे गुजरे। उस टाइम तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद हुआ है। मतलब सारे लोग भंडारा में शामिल थे? हाँ, हम लोग भंडारा में शामिल थे। 10 आदमी कम से कम यहाँ, मतलब भीड़ 10,000 आदमी से भी ज्यादा भीड़ चल रही थी यहाँ। उसके बाद कातिल दुकान में घुस कर उनको गला रेत करके निकल गया।
देखिए नवीन, बड़ी सवाल खड़ी होती है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है उस टाइम पे सत्संग चल रही थी और सत्संग के बीच में ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जिस वक्त यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे करीबन 10,000 से भी अधिक लोग थे और उसी बीच 4 मिनट के दरमियान में पूरी घटना, पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में फिर से मैं कह रही हूँ कि बड़ी सवाल खड़ी करती है प्रशासन के ऊपर कि दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं जब हो रही है तो ऐसे में क्या कुछ कर रही है प्रशासन। हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पे कि देखिए किस तरीके से जो है पूरी रोड को, पूरी सड़क को चक्का जाम किया गया है और जितने भी लोग हैं वो आना जाना नहीं कर पा रहे। ऐसे में आम जनता को भी परेशानी हो रही है। कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल का क्या था पूरा मामला। हम तो नहीं थे मैडम, हम प्लीज पूछिए ना, हम अभी तुरंत आए, नहीं पता हमको मामला क्या है पूरा मामला आपको पता है? नहीं मालूम मैडम, अभी तो हम लोग देखे हैं, अभी जो इतना जानते हैं मैडम। बताए मामला कल हाली तो बता। देखिए लोग जो है वो सड़क जाम करने में बिजी है, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरीके से सड़क जाम किया गया है, लोग बातचीत नहीं कर पा रहे। हालांकि देखिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। अब जरूरी है तो गिरफ्तारी की, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से टाइगर को भी मारा गया है, उनकी गुत्थी सुलझी नहीं है, उसके बाद फिर से रांची में एक मर्डर हो जाना अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है नवीन की किस तरीके से दिन दहाड़े जो अपराधी है उनका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब फिर से एक बार मर्डर हुई है तो रांची में फिर से एक बार सनसनी फैल गई है कि एक के बाद एक मर्डर जो है वो किस तरीके से हो रही, क्या इसमें कुछ प्लानिंग है। क्योंकि जिस तरीके से रवि स्ट्रीट वाला जोन जो है वो हमेशा से भीड़ भाड़ वाला जोन रहा है, कल भी वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग तैनात थे, लोग यहाँ पे सत्संग करने आए थे। सत्संग की जो आवाज है वो इतनी तेज थी कि लोगों को सुनाई नहीं दी और अपराधी जिस तरीके से कस्टमर बन के आए थे, ग्राहक बन के आए थे, पहले तो उन्होंने खरीदारी करी, खरीदारी करने के बाद मौके देखते ही उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो देखिए एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे नवीन की ये सवाल खड़ी करती है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन क्या कर रही है। आखिर जिस तरीके से मर्डर पे मर्डर हो रही है, आने वाले टाइम में फेस्टिव सीजन है, सरहुल है, रामनवमी है, ईद है, ऐसे में 3 फेस्टिवल है अलग अलग समुदाय के लोगों को लेके, लेकिन इस बीच इतनी बड़ी घटना हो जाना, क्या कुछ कर रही है प्रशासन। देख सकते हैं तमाम जो लोग है यहाँ पे मौजूद है, हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल यहाँ पे मौके पर मौजूद कौन थे या फिर अभी की घटना को आप लोग कैसे देखते हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति है आप लोगों की। अभी तो घटना की जानकारी नहीं थी, मौका वारदात पर तो नहीं थे हम। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की, क्या करेंगे? हम लोग सरकार से मांग करते हैं, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हम लोग पूरी तरह से दुकानदार संघ लोग हैं, हम लोग उचित मुआवजा मिला जाए, उचित उसको मुआवजा मिले और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं गिरफ्तार किया जाए और उसके परिवार को मतलब मुआवजा मिले। अच्छा, अनिल टाइगर की भी हत्या की गई थी, परसों का वक्त था ये वो। तो देश की भावना से यहाँ पे अदर पार्टी का होने के चलते ये रूलर पार्टी जो है वो हत्या करा रही है। क्या लगता है पूरे मामले में? पूरे मामले में विपक्ष के हमला है, मतलब ये विपक्ष की दौर से किया? हाँ विपक्ष के दौर से किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए। आए दिन इस तरह का घटना होती है, इसका प्रशासन को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और क्या कहेंगे, सड़क जाम करके रहेंगे अब तक जब तक देखिए पब्लिक का जो मोमेंट है वो मोमेंट के आधार पर रहेगा। आप कौन सा नहीं समझ? क्या देखिए और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। आप लोग सड़क कब तक जाम करके रहने वाले हैं? देखिए सबसे बड़ी सवाल है, प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया। प्रशासन है क्या? आज प्रशासन का इकबाल बिल्कुल जीरो हो चुका है, कोई मतलब नहीं है प्रशासन का। इस तरह से दिन दहाड़े आज व्यक्ति का अगर हत्या होगा, कोई दुकानदार का हत्या होगा, आदमी कहाँ जाए, किसके पास कंप्लेन करे, क्या करे? प्रशासन का मतलब जीरो हो गया है। क्या है प्रशासन? कांके चौक पे जिस तरीके से परसों अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, उसे कैसे देखते हैं आप? वो भी एक, चाहे राजनीतिक हत्या हो चाहे व्यक्तिगत हत्या हो, हर जगह प्रशासन को इन्वॉल्व होना चाहिए था। प्रशासन बिल्कुल जीरो हो गया, बता रहे हैं ना, प्रशासन का कोई मतलब नहीं है।
प्रशासन खाली चंदा वसूली आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे जब इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जब तक मतलब उसके विषय में कुछ ठोस निर्णय नहीं होता, अपराधी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके परिवार के प्रति जब तक कुछ नहीं किया जाता है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। कैसे थे भूपेश साहू, कैसे थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना व्यापार करके किसी तरह गुजारा कर रहे थे। उसको दुकान में घुस के मारा गया, दुकान के अंदर घुस करके उसको हत्या किया गया, गला रेत दिया सीधा सीधा। कस्टमर बन के आए थे, ग्राहक बन के आए थे। कस्टमर बन के आए थे वो, देख बोले जूता चाहिए, उसके बाद मार दिया। जूता चप्पल का दुकान है उसका। हाँ, तो देखिए लगातार हम नवीन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों से बातचीत भी हमने करा। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है हम सड़क जाम करके यूं ही यहाँ पे खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरों में कि लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है, ट्रक जाम करके, चक्का जाम करके यहाँ पे तमाम जो स्थानीय लोग हैं या फिर बड़े बड़े व्यवसायी है, तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी दुकान को बंद कर दी है और बंद करने के बाद आज यहाँ पे मौके वारदात पे मौजूद हुए हैं। और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम अपनी दुकानें भी तब तक नहीं खोलेंगे जब तक भूपेश साहू के ये जो आक्रोश दिखाई दे रहा है रानी, जाहिर है ये आक्रोश लोगों में दिखाई देगा। जिस तरीके की घटना घटी है रानी, जाहिर है ये आक्रोश लोगों में होगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अति व्यस्तम क्षेत्र है, कोई अपनी दुकानदारी कर रहा है और वहां पर अपराधी आकर उनकी हत्या कर देता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक गंभीर सवाल है। और रानी देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि ये कोई ऐसे गुप्त जगहों पर ये घटनाएं नहीं घट रही हैं या किसी सुनसान जगहों पर ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं जहां पुलिस की नजर नहीं है, जहां प्रशासन की नजर नहीं है। तो ऐसी अगर जगहों पर घटनाएं घटेंगी रानी, तो सवाल उठना तो लाजमी है और प्रशासन को जवाब भी इसका देना होगा, अपराधियों को जल्दी अपनी गिरफ्त में लेना भी होगा। जी बिल्कुल नवीन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पे ही जो है वो पंडा थाना पड़ता है और रातू थाना जो है वो भी कुछ दूरी पे ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सोचिए 2 थानों के बीच में अगर इस तरीके की घटना होती है तो अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से परसों कांके थाना क्षेत्र में जो गोलीबारी की घटना हुई थी, कांके थाना के महज 4 कदम की दूरी पे ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो आपका जो सवाल है नवीन कि जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, या कहीं ना कहीं जिस तरीके से पब्लिक प्लेस में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाए, तो पुलिस के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़ी होती है कि प्रशासन आखिर क्या कर रही है पूरे मामले को लेकर। देखिए हम फिर से बताना चाहेंगे नवीन की टाइगर की अभी गुत्थी सुलझी नहीं थी कि कल बीते शाम 7 बजे की ये घटना है। पूरी जिस तरीके से तेज धार हथियार से जो गला रेता गया है और आनन फानन में जब उन्हें अस्पताल लेके गया तो वहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तब से लेकर देखिए बीते रात भी यहाँ पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ। रवि स्टील में इस वक्त में मौजूद है, यही सड़क की तस्वीर हम आपको दिखाए। बीते रात भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से कि किस तरीके से सड़क जाम थी पूरी तरीके से। आज भी सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो सड़क जाम करके बैठे, लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक अपराधी गिरफ्तार में नहीं आते नवीन, तब तक जो है जितने भी लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, वो अपनी दुकानों को बंद करके ऐसे ही सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, ऐसे ही सड़क को जाम करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि देखिए अगर रोज इस तरीके से सड़क जाम होगी तो क्या आम जनता को कितनी ज्यादा परेशानी होगी इन तमाम चीजों को लेकर। देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, तो ऐसे में जो आम जनता है वो अपने ऑफिस दफ्तर भी जाते हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों का आगमन रोज का रहता है। और ये रवि स्टील का चौक है, यहाँ से भी लोग रोजाना आया जाया करते हैं। तो ऐसे में देखिए अगर सड़क इस तरीके से ही जाम रहेगी, प्रशासन जल्दी से जल्द कार्रवाई नहीं करेगी, तो बड़ी सवाल उठनी शुरू हो जाएगी। तो देखने वाली बात होगी नवीन की प्रशासन कब तक पूरे मामले को लेकर। रानी ये बताइए कि ये लोग जो वहां पर जाम कराने के लिए निकले हुए हैं, क्या ये जो जाम है रानी उसका असर वहीं पे दिखाई दे रहा है या ये लोगों की आगे भी रणनीति है, आगे भी ये लोग रातू रोड की ओर बढ़ेंगे? जी बिल्कुल नवीन, जिस
जिस तरीके से तस्वीरों में हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं, अभी तो फिलहाल जो है वो रवि स्टील को जाम किया गया है। धीरे धीरे ये लोग का साफ तौर पे कहना है कि अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं की जाती है तो हम आगे की ओर भी बढ़ेंगे। पूरी रांची को बंद बुलाया जाएगा और रांची को एक बार जब बंद बुलाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि रोजाना रांची बंद होना भी अपने आप में एक सवाल खड़ी होगी कि रोज अगर रांची बंद होगी तो ऐसे में कार्यरत जो लोग हैं वो कैसे आगमन, कैसे आना जाना करेंगे। तो सबसे बड़ी सवाल खड़ी करती है कि क्या कुछ पुलिस प्रशासन पूरे मामले को लेकर करते हैं। हालांकि देखिए, शव आने की सूचना भी है, अगर शव आता है तो लोगों का कहना है कि शव को लेकर सड़क जाम करेंगे। अब वो होता है ये नहीं, फिर उससे पहले ही प्रशासन पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेती है, ये देखने वाली बात होगी नवीन। तो हालांकि फिलहाल जो है वो रवि स्टील चौक जो है वो पूरी तरीके से जाम किया गया है, लोगों को आने जाने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दिया गया। हालांकि मेडिकल फैसिलिटीज दी गई है नवीन। चलिए, तो फिलहाल रवि स्टील चौक को लोगों ने जाम रखा है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि जिस तरीके से, जिस बेरहमी के साथ कारोबारी की हत्या हुई है उसे लोग काफी आक्रोशित हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो मांग की जा रही है। और चूंकि देखिए, सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं कि महज कुछ ही दूरी पर पंडरा थाना भी है और प्रशासन की गश्ती भी जो है वो होते रहती है, लेकिन अति व्यस्तम इलाके में यह घटना होना कई सवाल खड़े कर रहा है और स्थानीय लोग अब काफी आक्रोशित है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद रानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने की।